हरि ओम प्रिय आत्मन। आप सब में बसे प्रभु को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय आत्मन, कई बार हम नहीं चाहते हुए भी वह कार्य कर बैठते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए था। इसका कारण है, हर जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन जीने के लिए बाध्य होता है। प्रारब्ध कर्म ही हमारे मन को बाध्य करता है, क्योंकि ये पिछले जन्मों के कर्मों का वह भाग होता है जिसका फल हमें इस जीवन में अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ता है। इस जीवन में मिलने वाले शत्रु, मित्र, सुख दुख, स्वास्थ्य रोग, परिवार और परिस्थिति, इन सब में प्रारब्ध की अहम भूमिका होती है। मानव जीवन के अनेक पहलुओं में प्रारब्ध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। प्रत्येक व्यक्ति या जीव का वर्तमान जीवन उसके पिछले जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। साधारण भाषा में कहें तो प्रारब्ध वे कर्म हैं जिनका फल अब भुगतना ही होगा। सबसे रोचक बात यह है कि प्रारब्ध केवल हमारे बाहरी जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे मन, विचार और संकल्प को भी प्रभावित करता है। हमारा प्रारब्ध जैसा होता है, वैसा ही हमारा मन, बुद्धि और संकल्प बन जाता है। भारतीय दर्शन में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। संचित कर्म पिछले सभी जन्मों के कर्मों का भंडार है जो अभी फल नहीं दे रहा है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का वह भाग है जिसे हमें इस जीवन में भोगना ही पड़ता है। क्रियमान कर्म वे कर्म है जो हम इस जीवन में नए रूप से करते हैं। प्रारब्ध उस बीज की तरह है जो अब वृक्ष बन चुका है और उसका फल भोगना एकदम अपरिहार्य हो गया है। अर्थात प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जिसके फल को हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का वह भाग है जो इस जीवन में फलीभूत होता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वैभव हो या अभाव। इसे हम अपने जीवन की अटल पटकथा कह सकते हैं, जिसे आत्मा इस जन्म में भोगने आई है। जब प्रारब्ध सक्रिय होता है तो वह हमारी बुद्धि, भावनाएं और निर्णय शक्ति तीनों को प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, फिर भी कभी कभी उल्टा निर्णय ले लेते हैं। यही है प्रारब्ध की लीला। मानव जीवन में प्रारब्ध के कुछ उदाहरण हैं। धृतराष्ट्र ने जीवन भर धर्म को जाना और समझा, क्योंकि उनके पास विदुर जैसे ज्ञानी थे, फिर भी पुत्र मोह में आंखें बंद रखीं। यह केवल अंधत्व नहीं था, यह प्रारब्ध की वह लीला थी जिसने उनकी बुद्धि को बांध लिया। अर्जुन का मोह में पड़ जाना, अर्जुन को ज्ञान था, विवेक था, धर्म की समझ थी, फिर भी युद्ध के मैदान में अचानक उसका मन विचलित हो गया। वह भगवान से कहने लगे, हे कृष्ण, मैं अपने ही गुरुजनों पर शस्त्र नहीं उठा सकता। ये वही अर्जुन था जो हमेशा धर्म के लिए खड़ा रहता था, पर प्रारब्ध के प्रभाव से उसका विवेक क्षण भर के लिए नुक गया। भगवान को गीता का उपदेश देना पड़ा ताकि उसका मन स्थिर हो सके। कौशल्या का भ्रम, भगवान राम के जन्म के समय मां कौशल्या को भी प्रारब्ध का असर हुआ। वह जानती थी कि यह स्वयं विष्णु के अवतार है, फिर भी एक मां की तरह बार बार पूछती, क्या यह मेरा बेटा है या कोई देवता आया है? यह भ्रम भी प्रारब्ध जनित माया थी, जिससे दिव्य ज्ञान भी क्षण भर के लिए डक गया। आधुनिक जीवन में भी यही होता है। हम कई बार सोचते हैं, अब यह गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, पर वही गलती फिर से हो जाती है। कभी कोई व्यक्ति हमें हानि पहुंचाता है, फिर भी हम उसी पर भरोसा कर बैठते हैं और फिर से हानि उठाते हैं। कभी जानते हुए भी गलत निवेश कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, मुझे तो पहले से पता था। यही प्रारब्ध का जाल है जो विवेक को ढक देता है। हमारा मन, वचन और शरीर तीनों प्रारब्ध से प्रभावित होते हैं। कई बार व्यक्ति स्वयं नहीं समझ पाता कि उसके मन में चल रही इच्छाएं, डर या आदतें किस कारण उत्पन्न हो रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर पिछले जन्म में किसी व्यक्ति ने लाचारी या भय का अनुभव किया था, तो आज उसके मन में बिना कारण डर बैठा हो सकता है। कोई व्यक्ति बार बार उसी तरह की गलतियों या आदतों में फंसा रहता है, यह भी प्रारब्ध का प्रभाव हो सकता है। मन में जो संस्कार और प्रवृत्तियां गहराई से बैठी हैं, उन्हें बदल पाना अत्यंत कठिन होता है। यही वह बाध्यता है जिसे प्रारब्ध से जोड़कर समझा जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रारब्ध है एक प्रकार की गहन मानसिक छाप है जो अवचेतन मन में बैठ जाती है। जब हम कोई कार्य बार बार करते हैं या किसी अनुभूति को बार बार अनुभव करते हैं, वह आदत या स्वभाव बन जाती है। प्रारब्ध के कारण ही कुछ लोग सहज ही दयालु, सहिष्णु, उत्साही बनते हैं, जबकि कुछ क्रोधित, उदास या अकर्मण्य हो जाते हैं। भारतीय दर्शन और संतमत की दृष्टि से प्रारब्ध का फल अवश्यंभावी है,
लेकिन ज्ञान और भक्ति से इसे भोगते हुए आत्मा मुक्त हो सकती है। योग के अभ्यास से मन के संस्कार बदले जा सकते हैं। उच्च साधना से प्रारब्ध की तीव्रता घटाई जा सकती है। गीता के अनुसार कर्म करो, फल की चिंता मत करो। प्रारब्ध भोगो, लेकिन वर्तमान में अच्छे और नए कर्मों द्वारा आगे के लिए शुभ प्रारब्ध का निर्माण करो। भक्ति और सत्संग प्रारब्ध के दुख का सामना करने की शक्ति देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? अधिकतर संत, शास्त्र और गुरु मानते हैं कि प्रारब्ध को बदलना लगभग असंभव है, क्योंकि यह इस जन्म में पहले से ही प्राप्त हो चुका है। परंतु उच्चतम साधनाओं द्वारा व्यक्ति इसे भोगते हुए मुक्तबोध प्राप्त कर सकता है। प्राचीन उदाहरणों में यह भी देखा गया है कि पुरुषार्थ अर्थात अपनी इच्छा और प्रयास द्वारा कुछ हद तक प्रारब्ध के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि को नया जीवन मिलना या सत्यवान का मृत्यु से वापस आना। प्रारब्ध से उत्पन्न संकट जैसे रोग या समस्याएं जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो मन की बेचैनी और दुख कम हो जाता है। क्रियमान कर्म यानी नए प्रयास इन्हें आरंभ करें, जिससे भविष्य का संचित और प्रारब्ध सुधर सके। सार यह है कि प्रारब्ध हमारे मन को बाध्य अवश्य करता है, परंतु उसका स्वीकार और उससे सीखकर नवीन कर्मों की ओर बढ़ना ही मानव का धर्म है और यही सच्चा मार्ग है। प्रारब्ध हमें भ्रम में डालता है ताकि आत्मा सीख सके। वह हमें उलझाता है, घुमाता है, गिराता है, पर उसी प्रक्रिया में हमें जागृति का अवसर भी देता है। जैसे मिट्टी को गूंथकर ही सुंदर मूर्ति बनती है, वैसे ही प्रारब्ध की ठोकरों से आत्मा की परिपक्वता होती है। तो हमें अपने अच्छे या बुरे प्रारब्ध को समझकर अच्छे कर्मों का संग्रह करना चाहिए, ताकि आत्मा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। प्रिय आत्मन, याद रखिए, आत्मा ही परम सत्य है, बाकी सब माया है। तो आप भी आत्मज्ञान का दीपक जलाए और अपने जीवन को आलोकित कीजिए। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।